नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीदत्त स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाऊंगा उसमें 5 कहानियां शामिल है और ये पांचों कहानी एक अघोरी बाबा ने सुनाई है। आशा है आप सबको ये कहानियां पसंद आएंगी। कृपया अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और कहानियों का मज़ा लीजिए। मुकेश एक फाइनेंस कंपनी में फील्ड वर्कर का काम करता था, तो आए दिन वो कई जगहें घूमता रहता था। वो शहर गांव हर जगह जाता था। सच बताऊं तो 24 घंटे में से 10 घंटे तो उसके ट्रैवलिंग में ही निकल जाते थे। एक बार मुकेश अपने कुछ काम से एक गांव गया हुआ था। रात को उसे काफ़ी देर हो गई थी लौटते हुए। तब शायद रात के 10 बजे होंगे। मुकेश अपनी कार ड्राइव करते हुए वापस अपने घर आ रहा था। तभी अचानक से उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। वो उतरा और बोनेट खोलकर देखने लगा, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर उसने अपना बैग लिया और गाड़ी को लॉक करके पैदल ही आगे बढ़ने लगा। रात काफ़ी हो गई थी। रास्तों के दोनों तरफ बस पेड़ ही पेड़ थे। सर्द हवाएं और कीड़ों की आवाज़ें एक डरावना माहौल बना रही थी। तभी अचानक मुकेश की नज़र रास्ते की ठीक दाईं ओर गई। वहाँ एक पेड़ के नीचे कुछ आग जल रही थी और एक अघोरी बाबा बैठकर खाना खा रहे थे। मुकेश बाबा के पास गया और उनके पैर छुए। बाबा ने इशारे से मुकेश को बैठने को कहा। मुकेश बैठ गया। कुछ देर बाद बाबा ने कहा, और मुकेश कैसे हो? ये सुनते ही मुकेश अचानक से चौंक गया और पूछा, अरे बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता? बाबा ने हंसते हुए कहा, हाँ, अरे ये सब तो महाकाल का वरदान है। मुकेश ने कहा, बाबा यहाँ आसपास इतना कह ही रहा था कि अचानक बाबा बोले, कोई मैकेनिक नहीं है यहाँ, सुबह तक इंतजार कर, सब ठीक हो जाएगा। ना चाहते हुए भी मुकेश को वहीं बैठना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। कुछ देर बाद बाबा फिर से बोले, तुम्हारा वक्त बिताने के लिए कुछ कहानियां सुनाता हूं, इससे तुम्हारा मनोरंजन भी हो जाएगा। फिर अघोरी बाबा जी ने पहली कहानी सुनाना शुरू किया। ये बात तब की है जब मैं करीब 26 साल का नौजवान था। तब मेरी साधना शुरू हो रही थी। मैं अपने गुरुजी के साथ एक गांव के शमशान में ही रहता था। कुछ गांव वाले रोज हमारे लिए खाना लेकर आते। सारे गांव वाले हमें काफ़ी मान देते थे। उस गांव में प्रताप ठाकुर मुखिया थे। उनका घर गांव के ठीक बाहर पड़ता था। वो काफ़ी धनवान व्यक्ति थे। उनका बेटा शहर में पढ़ाई करता था। छुट्टियों में वो अपने गांव आया हुआ था। एक दिन शाम को अचानक प्रताप ठाकुर रोते हुए हमारे पास आए। उनकी हालत देखकर गुरुजी ने कारण पूछा तो ठाकुर जी ने कहा, उनका बेटा कल से कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। घर में बिना कपड़ों के घूमता रहता है, बंदरों की तरह उछल कूद कर रहा है। और हद तो तब हो गई जब उसने कल रात को एक गाय को मारकर उसका सारा खून पी गया। सारा हाल सुनने के बाद गुरुजी और मैं उनके साथ उनके घर चल पड़े। उनके घर जाते ही मुझे और गुरुजी को एक मानूसियत महसूस हुई। ठाकुर जी का बेटा ऊपर अपने कमरे में बंद था और जोर जोर से चिल्लाते हुए कूद रहा था। मैं और गुरुजी ऊपर गए। मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला ही था कि ठाकुर जी का लड़का हवा की तेजी से बाहर आ गया। अब तो वो उड़ने भी लगा था। उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना था और उसका शरीर अजीब तरह से काला पड़ गया था। अब ठाकुर जी को दुख से ज़्यादा डर लगने लगा था अपने बेटे से। तभी गुरुजी ने मंत्र पढ़कर शमशान की राख ठाकुर के बेटे के ऊपर फेंक दिया। तुरंत ठाकुर का बेटा जमीन पर गिर गया और रोने लगा और छोटे बच्चे की तरह पानी मांगने लगा। मैंने उसे अभिमंत्रित जल पिलाने के लिए उसके पास गया, पर तभी ठाकुर के लड़के ने मेरे हाथ को जोर से काट लिया। मेरी तो चीख ही निकल गई। ये देखते ही गुरुजी गुस्सा हो गए
और दोबारा एक मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पढ़ते ही ठाकुर का बेटा चिल्लाने लगा और गुरुजी से माफी मांगने लगा। गुरुजी ने पूछा, कौन है रे तू जो इस बच्चे के शरीर में कब्जा करके बैठा है? ठाकुर जी के लड़के के अंदर से जवाब आई, माफ कर दो मुझे, मैं एक जिन हूं। इस लड़के ने खेत वाले पीपल के पेड़ पर कल पेशाब कर दिया था जहां मैं रहता था, इसीलिए मैं गुस्सा हो गया और इसके शरीर पर कब्जा करके बैठ गया। फिर गुरुजी ने उस जिन को एक डब्बे में कैद कर लिया और हम दोनों वहां से वापस आ गए। वापस आते वक्त वो जिन गुरुजी से आज़ादी की भीख मांगने लगा, पर गुरुजी उसकी बात नहीं सुन रहे थे। फिर मुझे भी उस पर दया आई और मैंने गुरुजी से उसे आज़ाद कर देने को कहा। गुरुजी ने मेरी बात मान ली और उसे आज़ाद कर दिया। डब्बा खुलते ही सफ़ेद धुआं उठने लगा और एक बड़ा सा आदमी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। वो वही जिन था। उस जिन ने मेरा और गुरुजी का शुक्रिया अदा किया और उसने कहा वो अनंत काल तक मेरे साथ मेरा गुलाम बनकर रहेगा, और वो जिन आज तक मेरे साथ है। कहानी सुनने के बाद मुकेश ने कहा, बाबा कहानी तो बहुत अच्छी थी, पर मुझे इन सब में बिल्कुल विश्वास नहीं है। तभी मुकेश के पीछे से एक आवाज आई, आज नहीं तो कल विश्वास हो जाएगा लड़के। मुकेश पीछे पलटा तो एक आदमी खड़ा था। वो आदमी मुकेश के पास आकर बैठ गया। उसे देखते ही अघोरी बाबा ने कहा, अरे तू कब आया? उस आदमी ने जवाब दिया, अभी बाबा। फिर उस आदमी ने मुकेश से कहा, मैं पास में ही रहता हूँ और रोज इसी वक्त बाबा जी से मिलने आता हूँ। कुछ देर बाद अघोरी बाबा ने दूसरी कहानी सुनाना शुरू किया। ये दूसरी कहानी तब की है जब हम एक दूसरे गांव में आकर रहने लगे थे। ये दूसरा गांव एक पहाड़ी इलाके में पड़ता था। पहले की ही तरह हम उस गांव के एक पुराने मरघट में कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन शाम को जब मैं खाना बनाने लगा तो पता चला कि मेरे पास एक भी लकड़ी नहीं है। गुरुजी के गुस्से के डर से मैं चुपचाप जंगल की ओर लकड़ी लेने चला गया। लकड़ी समेटते हुए मुझे काफ़ी देर हो गई। मैं जंगल में रास्ता भटक गया। अब रात भी हो चुकी थी। कई बार मैं घूम फिर के दोबारा उसी जगह पर आ जाता। फिर थक हार कर मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी मुझे पेड़ की टहनियाँ टूटने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुझे डर तो नहीं लगा, पर एक अजीब सा महसूस होने लगा। मैं उठा और दोबारा जंगल से बाहर जाने लगा। इस बार मुझे सही रास्ता भी मिल गया था। चलते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ साथ पेड़ों पर चल रहा हो। मैं रुका और पूछने लगा, कौन हो? सामने आओ। कुछ देर बाद मैंने एक अनोखा नज़ारा देखा। मेरे ठीक बाएं ओर जो एक पेड़ था वो अचानक से फटने लगा और उसके अंदर से एक काफ़ी खूबसूरत लड़की बाहर आई। मैंने पूछा, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? उसने कहा, मैं इस जंगल की बेटी हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा, माफ़ कर दो देवी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। पर वो नहीं मानी और जिद करने लगी। फिर उसकी बात को टालते हुए मैं आगे अपने रास्ते बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अचानक रास्तों के बीचों बीच एक भयानक सा कुत्ता आ गया। वो काफ़ी बड़ा और भयानक लग रहा था, और सबसे डरावनी बात तो ये थी, वो गुस्से में मेरी ओर देखकर गुर्रा रहा था। वो मुझ पर हमला करने ही वाला था कि मैंने अपने गुरुजी को स्मरण किया। तभी मेरे चारों ओर एक रक्षा कवच बन गया और वो कुत्ता मेरे पास आते ही उसे एक बिजली का झटका लगा और वो काफ़ी दूर जाकर गिरा। गिरते ही वो कुत्ता अपनी असल सूरत में आ गया। ये वही थी, वो जंगल की बेटी। फिर मैं दोबारा आगे बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने के बाद मुझे दूर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरे पास आओ। ये सुनते ही
मैं आवाज़ की ओर जाने लगा। जंगल के कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक बूढ़ी अम्मा दिखी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ अम्मा, कैसी मदद चाहिए? उसने कहा, मेरा पोता उस गुफा में खो गया है, उसे जाकर बचा लाओ। ये सुनते ही मैं उस गुफा की ओर जाने लगा। मैं गुफा में घुसने ही वाला था कि तभी अचानक गुरुजी मेरे सामने प्रकट हो गए और मुझे गुफा में जाने से रोक लिया। गुरुजी को देखते ही वो बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ गई। ये बूढ़ी औरत भी वही थी, वही जंगल की बेटी। गुरुजी उसे भस्म करने ही वाले थे कि वो आग उनके पैरों पर गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। गुरुजी ने भी उसे माफ़ कर दिया। दरअसल वो एक शक्तिशाली आत्मा थी जो उसी जंगल की देखभाल करती थी और वो कभी भी किसी का भी रूप ले सकती थी। वो आत्मा यानी वो जंगल की बेटी भी उसी दिन से मेरी दासी बनकर रह गई। कहानी खत्म होने के बाद मुकेश ने बाबा जी से कहा, आपकी कहानियों पर तो फिल्म बननी चाहिए बाबा जी, और हंसने लगा। तभी पास में बैठे उस गांव वाले आदमी ने कहा, ये सब सत्य घटनाएं हैं बच्चे, ये बाबा कोई आम बाबा नहीं है। मुकेश फिर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अघोरी बाबा ने तीसरी कहानी सुनाना शुरू किया। ये तीसरी कहानी तब की है जिस साल मेरे गुरुजी समाधि में लीन हो गए। उन्होंने ये नश्वर संसार और शरीर छोड़ दिया था। अब मैं अकेला रहता था। मैं एक बहुत बड़ी साधना करने जा रहा था। उस साधना को करने के लिए मुझे एक अलग जगह चाहिए था। कुछ दिन बाद मुझे जंगल के अंदर एक वैसी ही जगह मिल गई जैसी मुझे चाहिए थी। मैंने वहाँ एक छोटी सी कुटिया बनाई और साधना की तैयारी करने लगा। मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे साधना करने लगा और पास में ही एक नदी गुजर रही थी। मैं एक जल पिशाचिनी की साधना कर रहा था और गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि पिशाच या पिशाचिनी की साधना काफ़ी उग्र होती है। इसमें एक छोटी सी गलती और साधक की जान भी जा सकती है। इसीलिए मैं काफ़ी चौकन्ना होकर यह साधना कर रहा था। पहले 2-3 रात तो कुछ नहीं हुआ, पर चौथी रात जब मैं साधना से पहले नदी में नहाने गया तो किसी ने मेरे पैर नीचे खींच लिए। मैं अचानक से डूबने लगा। कुछ देर बाद मेरा दम भी घुटने लगा था। तभी मैंने मेरे जिन को याद किया। हाँ, ये वही जिन था जिसे मैंने आज़ाद करवाया था। फिर उस जिन ने मुझे पानी से बाहर निकाला और मेरी जान बचाई। उस जिन ने कहा, ये जल पिशाचिनी का ही काम है जो मुझे डरा कर भगाना चाहती है। फिर मैं सुरक्षा घेरे के अंदर आ गया और बैठकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ ही वक्त बीता होगा, मुझे एक शेर की दहाड़ सुनाई देने लगी। मैंने आँख खोलकर देखा तो एक बहुत ही बड़ा शेर मेरे ठीक सामने खड़ा था। फिर अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं लहूलुहान हो गया, पर मंत्र जाप बंद नहीं किया। कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया और सबसे अजीब बात तो ये थी कि मेरे शरीर में एक भी घाव का निशान नहीं था। वो सब कुछ एक माया थी जो कि उसी पिशाचिनी ने रचा था। कुछ देर बाद मेरी साधना खत्म हो गई और मैं कुटिया में आकर सो गया। मैं सो ही रहा था कि अचानक मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने आँख खोला तो देखा एक बहुत ही भयानक औरत मेरे छाती के ऊपर बैठी हुई थी। उसका पूरा शरीर रात की तरह काला था और उसके दांतों से खून टपक रहा था। वो मेरा गला दबाने लगी और मैं छटपटाने लगा। फिर उस औरत ने कहा, बंद कर दे ये साधना और चला जा यहाँ से, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। फिर मैंने गुरुजी को स्मरण किया। तभी अचानक से वो पिशाचिनी गायब हो गई। इसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी और साधना जारी रखा। साधना की आखिरी रात में मैं नहा धोकर दोबारा मंत्र जाप करने लगा। मंत्र जाप खत्म होते ही एक बहुत ही सुंदर लड़की उस नदी से निकलकर मेरे पास आई और कहा, तुम मेरे हर परीक्षा में सफल हो गए और आज से मैं तुम्हारी दासी हूँ।
तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। ये वही जल पिशाचिनी थी। आखिरकार मैंने उसे सिद्ध कर ही लिया था। तीसरी कहानी खत्म होने के बाद वो कुत्ता जो बाबा के पास बैठा हुआ था वो अचानक से एक और देखकर भौंकने लगा। कुछ ही देर बाद एक बहुत ही खूबसूरत लड़की वहां आई और बाबा के पास आकर बैठ गई। मुकेश ने पूछा, ये कौन है बाबा? उस लड़की ने जवाब दिया, मैं बाबा की दासी हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी का पहला एपिसोड। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। धन्यवाद।